इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू ने आज भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान विवेक बंटी साहू ने पत्रकारों को पुष्प वर्षा कर आभार व्यक्त किया और चर्चा के दौरान कहा कि इस आम चुनाव में मेरी जीत जनता की और केंद्र और प्रदेश सरकार के कामों की जीत है। उन्होंने कहा कि जिले का हर व्यक्ति सांसद है। जिले के विकास के लिए उनके जो भी सुझाव रहेंगे वे सर्वमान्य रहेंगे। बंटी साहू ने कहा कि जिले की जनता मुझसे कभी भी मिल सकती है, मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता कन्हैयाराम रघुवंशी, ठाकुर दौलत सिंह सहित पार्टी के जिला पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी, मंडल मोर्चा के पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि छिंदवाड़े की जनता ने आशीर्वाद दिया और आपके माध्यम से छिंदवाड़े की जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जीत छिंदवाड़े के एक नागरिक की जीत है और मैं कभी ये अवसर नहीं आने दूंगा कि उन्हें निजी नजरों से देखना पड़े। उनके मान सम्मान के लिए पूरा जीवन मेरा समर्पित है और उनके आशीर्वाद से आज मैं संसद में जा रहा हूँ तो जिले का एक नागरिक गौरवान्वित होगा कि पहली बार छिंदवाड़े का बेटा, उनका भाई, उनका भतीजा, जो भी मुझे मानते हैं, मैं उनके नेतृत्व में, उनके रूप में संसद में जाऊंगा और पूरे छिंदवाड़े जिले की 21 लाख की जो हमारी आबादी है उनके रूप में छिंदवाड़े का प्रतिनिधित्व करूंगा। मेरा सौभाग्य है और आगे हम लोग जो मैंने कहा कि सकारात्मक रूप से हमको काम करना है। कोतवाली पुलिस ने आज हुसैन नगर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से सोने चांदी के जेवर सहित 16 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। एसपी मनीष खत्री ने कंट्रोल रूम में चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि शेख जमा ने 1 जून को चोरी का मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट के आधार पर जब पुलिस ने जांच की तो सीसीटीवी कैमरे की मदद से एक व्यक्ति को बुर्खा पहनकर गाड़ी से आते और घर में घुसते देखा गया था। इसके बाद गाड़ी का पता लगाया गया और आरोपी अयान खान को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अयान ने अपने साले जुनैद के साथ मिलकर साड़ू भाई के घर चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 14,13,000 के सोने चांदी के जेवर और 1.5 लाख रुपए की नकदी, एक्टिवा गाड़ी और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अयान और जुनैद को, इसमें अयान के कुल 8 आबकारी एक्ट के पुराने अपराध है। इन दोनों से जब बारीकी से पूछताछ की गई तो प्रकरण में जो नकबजनी में जो जेवरात गए थे, सोने चांदी के जेवरात जिनमें मंगलसूत्र और अन्य हार इत्यादि है, वो कुल कीमती 14,13,000 के जब्त हुए। इसके अलावा 1.5 लाख की जो नकदी गई थी चोरी में वो भी जब्त हुई है। इसके अतिरिक्त जो घटना में प्रयोग एक्टिवा जब्त हुई है। दोनों आरोपियों से 2 एंड्रॉयड फ़ोन जब्त हुए हैं और लोहे की राड और जो बुर्का इत्यादि इन्होंने प्रयोग किया था उस कुल मशरूका 16,43,000 का जब्त हुआ है। खाद्य विभाग के जांच दल द्वारा आज गांगीवाड़ा में 42 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। कार्यवाही में जांच दल द्वारा परासिया रोड स्थित गांगीवाड़ा में नरेश साहू के आवास की आकस्मिक जांच की गई। जांच में आवासीय मकान के सामने वाले कमरे में 21 नग खाली एवं 21 नग भरे सिलेंडर पाए गए, जिस पर कार्यवाही करते हुए खाद्य विभाग की टीम ने 42 नग घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त कर कार्यवाही की। जब्त किए गए सामान का बाजार मूल्य लगभग 1,08,800 रुपए है। इसी प्रकार जांच दल द्वारा खुटिया रोड ग्राम उमरिया इसरा में टाटा वाहन से 31 नग घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध परिवहन, विक्रय एवं भंडारण पाए जाने पर शिशुपाल से जब्त किया गया। जब्त किए गए सिलेंडर की कीमत लगभग 1,75,000 रुपए है। इस प्रकार आज खाद्य विभाग के जांच दल द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, परिवहन एवं विक्रय किए जाने पर कुल 2,83,800 रुपए की सामग्री जब्त की गई। राज्य शासन के निर्देशानुसार जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिले के सभी नगरीय निकायों और ग्रामों में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 5 जून से जिले में हो चुकी है, जो 16 जून तक जारी रहेगा। इस अभियान के अंतर्गत जल संवर्धन और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की उपस्थिति में नगर पालिक निगम द्वारा शहर के भरता देव पार्क में जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। जल सम्मेलन के बाद पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने पौधा लगाया।
इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर सीपी राय, कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेली, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी विवेक सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। पांडुरना नगर के भंडार गोंदी में खेत में बने कोठे में आग लगने का मामला सामने आया है। किसान सुधीर राव ठाकरे ने बताया कि खेत में कोठा बना हुआ है, जहां कृषि उपयोगी सामान रखे हुए थे। बुधवार रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इस आग के कारण संतरा बगीचे के लिए लगाए जाने वाले 3000 बांस, 4 बोरी TDA, 2 बोरी पोटाश खाद, फर्टिलाइजर दवाई, 70 संतरा धुलाई के कार्य में ले जाने वाले कैरेट, 3 क्विंटल रस्सी, 3 तिरपाल, खेती से जुटा एक सामान, 1 लाख की कीमत से बना कोठा जलकर खाक हो गया। किसान ने आग लगने पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पीड़ित किसान का कहना है कि आग लगने से तकरीबन 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। परासिया रोड स्थित नौनिया करवल में शासकीय भूमि लगभग 200 वर्ग फुट में क्षेत्रवासियों द्वारा मंदिर प्रांगण का निर्माण किया गया था, जिसके बाद उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार आज पुलिस प्रशासन और निगम की टीम मौके पर पहुंची और शासकीय भूमि में स्थित अधिग्रहण को शांतिपूर्ण तरीके से हटाया गया। यहाँ पर शासकीय रास्ता मठ की भूमि खसरा नंबर 456 के लगभग 200 वर्ग फीट हिस्से पर एक मंदिर का निर्माण किया गया था स्थानीय लोगों द्वारा, जिसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका का निराकरण करते हुए उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ अमावस्या बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस तिथि पर शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी मनाया जाता है। वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। गुरुवार को पति की दीर्घायु के लिए सुहागिनों ने मंदिर में वट सावित्री की पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। इस दौरान सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण भी किया गया। इसके बाद संकल्प के साथ वट वृक्ष की परिक्रमा कर कच्चा सूत वट वृक्ष में लपेटा। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, TB, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, TB, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। NCC के छात्र छात्राओं को अग्निवीर भर्ती के लिए मॉक टेस्ट का आयोजन डेनियनसन कॉलेज में किया गया। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य स्मृति हावेल एवं 24 मध्य प्रदेश बटालियन NCC के सूबेदार मेजर अमर सिंह राणा, सूबेदार DS चौहान एवं समस्त PI स्टाफ की उपस्थिति में सुबह 6 बजे हाइट, वेट, चेस्ट, पुशअप, दौड़, हाई जंप, डबल डिज, जिग जैग आदि का टेस्ट लेकर छात्र छात्राओं के अग्निवीर मॉक टेस्ट लिया गया। संस्कार सेना के द्वारा आज डॉक्टर नेमार छार संस्थान में संस्कार सेना की टीम के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
जिसमें साथ ही पर्यावरण सप्ताह के अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया गया और इसमें पेशेंट को चेकअप, शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर और ब्लड टेस्ट, वजन और गायनिक चेकअप किया गया। नेमा छात्र क्षेत्र में पर्यावरण सप्ताह के अंतर्गत संस्कार सेना द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें हमने 80 पेशेंट देखे जिनकी उनकी बीपी, शुगर और का चेकअप हुआ और उनका फिजिकल एग्जामिनेशन भी हुआ और दवाइयाँ भी निःशुल्क दी गई। साथ साथ हमने वृक्षारोपण भी किए, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष यशवंत सर, सरवैया मैडम, डॉक्टर मीरा पराटकर मैडम, अलका शुक्ला दीदी, अर्चना महोरे मैडम और समस्त टीम का, डॉक्टर नेमा सर का विशेष तौर पर और रश्मि नेमा मैडम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ।